तो वो इन चीज़ों का नोट कीजिए और आपके टूल्स के रूप में काम करने वाला है। तो पहले सबसे पहले चलते हैं निशात सर, आइए प्लीज़ वेलकम। जी सर। जी सर। मैं गामा ओरिजिनल तो मैं पूरे फैमिली को देता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ को ये गामा ओरिजिनल देने से पहले थायराइड था। तो थायराइड तो कंट्रोल हो गया था, 59 पॉइंट कुछ था। लेकिन जब गामा ओरिजिनल दिया तो एक टाइम 0 पे आया, लेकिन फिर उसके बाद अभी 19 पे रुका हुआ है, नीचे जा नहीं रहा है। मैं बाहर का दवा देना बंद कर दिया हूँ, इसी पे लाकर रुका हुआ हूँ। दो सुबह दो शाम देता हूँ, और मैं सुबह में दो लेता हूँ। लेकिन वही मेरा सवाल था कि आखिर ये 0 पे क्यों नहीं जा रहा है? करीब साल भर से ऊपर से हो गया यूज करते हुए। ओके। थैंक यू। सर, आपने जो उनको दवाइयां हैं वो खुद से बंद करवाई हैं कि डॉक्टर ने बंद करी हैं? है ना, बहुत पहले ही इनको नहीं चलता था दवा, उस समय मैम 0 पे आ गया था। तो मैं सोचा कि 0 पे जब आ गया है तब तो ये काम करेगा मेरा गामा ओरिजिनल। अभी पिछले बार 37 था, अभी 19 पे है। ओके, अभी 19 पे तो कम हुआ है, लेकिन जी। 0 पे नहीं आ रहा है। तो देखिए उसके लिए क्या करना है, क्योंकि हम इसको दवाइयों के साथ रेकमेंड क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए बॉडी में जो थायराइड के हॉर्मोन्स की कमी है, जो थायरोक्सिन हार्मोन कम होता है, वो आप दवाई के माध्यम से देते हैं। जो डॉक्टर्स आपको दवाई देते हैं वो बेसिकली थायरोक्सिन ही होता है जो आपकी बॉडी में बनना चाहिए, लेकिन वो दवा के माध्यम से पूरा किया जाता है। तो जब तक इसको लेने का सही तरीका क्या है थायराइड में, कि दवाइयों की डोजेस साथ में चलती हैं और गामा ओरिजिनॉल उसके साथ में चलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बॉडी में थायरोक्सिन की कमी हो रही है वो दवाइयां पूरी कर लेती हैं, और गामा ओरिजिनॉल आपकी बॉडी के अंदर काम करके थायरोक्सिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। तो इसमें क्या है, आपको दोनों चीजें लेके चलनी है। आपको एक एक महीने में अपनी वाइफ का टेस्ट करवाना है और उनके डॉक्टर को उनको दिखाना है, ताकि उनके डॉक्टर उनकी थायरोक्सिन कितना बॉडी में बन रहा है उसकी करंट स्थिति के हिसाब से उनकी दवा की डोजेस को मेंटेन करते हैं। और गामा ओरिजिनॉल आप साथ में उनको देते रहते हैं। धीरे धीरे करके उनकी बॉडी में जो थायराइड के हार्मोन है वो नेचुरली बनना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से उनकी दवाइयों की डोजेस कम होती हैं और डॉक्टर एक वक्त बाद दवाइयां खुद ही बंद कर देते हैं कि अब आपकी बॉडी में थायरोक्सिन नॉर्मल मात्रा में बन रहा है, आपको दवाइयों की जरूरत नहीं है। तो इस अप्रोच के साथ आपको ने गामा ओरिजिनॉल देना है। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी उनकी पहले दोबारा आप थायराइड टेस्ट करवाइए, डॉक्टर को दिखाइए, और उसके तुरंत बाद उनकी जो दवाइयां हैं उसको चलने दीजिए, गामा ओरिजिनॉल साथ में दीजिए। एक एक महीने में टेस्ट करवा कर फिर आप गामा ओरिजिनॉल की डोजेस 2 गोली सुबह 2 गोली शाम ही रखिए, और डॉक्टर दवाइयों की डोजेस को कम करते रहेंगे। धीरे धीरे करके दवाइयां खुद ही डॉक्टर बंद करेंगे, आपको खुद नहीं बंद करनी है। दूसरी चीज है कि थायराइड के हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट भी करते हैं अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। तो लाइफस्टाइल में बदलाव लेकर आइए, क्योंकि ये बीमारी जो है वो एक प्रकार की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है। तो उसके लिए आपको अपनी वाइफ को जरूर कहना है कि डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करें, अपने खान पान में थोड़ा बदलाव लेकर आए। खान पान में स्पेशली ध्यान देना है कि गोभी है या फिर पत्ता गोभी है, ये सभी चीजें नहीं खानी है, थोड़ा सा ये नुकसानदायक होती हैं। केला खा सकते हैं। कई चीजें हैं, थोड़ा सा डाइट पे ध्यान देना है। तो यहाँ डाइट पे ध्यान देने के लिए आप उनको फॉर एवर हेल्दी विदिशा जो बुक है उसका रेफरेंस दे सकते हैं, डाइट वहां से देख लीजिए और उसके हिसाब से उनकी डाइट को थोड़ा मॉडिफाई करिए। मोटा अनाज जो है वो इस्तेमाल करवाना उनको शुरू कर दीजिए। ये कुछ चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन आपको करनी है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया है उसके हिसाब से आपको ने गामा ओरिजिनॉल और दवाइयों को साथ में चलाना है फिलहाल के लिए। और एक एक लेडी है, उनको पूरा बॉडी सूजा हुआ है, सूजन है जी। उनमें, और बीपी लो का भी शिकायत है उनको। जी, अगर सूजन है तो सूजन को कम करने में मदद करता है गामा ओरिजिनॉल, प्लस बीपी कौन सी, हाई ब्लड प्रेशर होगा उनको? लो लो है। लो ब्लड प्रेशर है। तो लो ब्लड प्रेशर पे भी गामा ओरिजिनॉल हेल्प करता है, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर में कई विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी ऐसा और होता है, एक B12 हो गया या फिर कई विटामिन हैं। और इसके साथ साथ आपके शरीर में जो आपकी हार्ट की मांसपेशी है वो अगर बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है तो उसको काम करवाने में मदद करता है। तो आप गामा ओरिजिनॉल दे सकते हैं, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, उनको दोनों परेशानी के लिए। बाहर की दवाइयों के साथ। यस सर, बाहर की दवाइयों के साथ देखिए क्यों देना है, क्योंकि बाहर की दवाइयां लक्षणों पर काम करके उनको राहत दिलाती हैं। गामा ओरिजिनॉल जब वो लेंगे तो वो राहत उतनी जल्दी उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्राकृतिक पदार्थ है जो बॉडी के अंदर उनकी बीमारी की जड़ों पर काम करेगा। तो राहत के लिए हमें साथ में दवाइयां देनी है उनको।
धीरे धीरे करके दवाइयां बंद हो जाएंगी, तो उस पे हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि दवाइयां बंद करवाने का काम डॉक्टर का है, तो वो डॉक्टर देखेंगे। बाकी गामा ओरिजिनॉल आपके अंडर है, तो गामा ओरिजिनॉल 2 गोली सुबह 2 गोली शाम उनको देते रहिए आप। थैंक यस, वेलकम। ग्रेट सर। और साथ में है ना, अभी जैसे निधि मैम ने जो बताया हमें मतलब मोटा अनाज खाना है, तो इसमें गेहूं को है ना हमें बिल्कुल त्याग देना है, ये हमारे लिए बहुत ही नुकसान करता है। और क्योंकि ये मैंने मेरे घर में इस्तेमाल किया, मेरे वाइफ को भी गले में ये थायराइड था, तो उस समय मैंने किसी से सलाह ली, तो उसमें मोटे अनाज के लिए बारे जैसे अभी निधि मैम ने बताया, तो मैंने भी उसमें मोटा अनाज इस्तेमाल किया, जिसमें 5 तरह के जो सिरिधानियां आते हैं वो इस्तेमाल करना शुरू किया। वो लगातार इस्तेमाल कर काफी सारे रिजल्ट है, और 2-2 कैप्सूल मैं भी दे रहा हूँ सुबह शाम को, बहुत शानदार रिजल्ट है। तो हमें गेहूं को मतलब थोड़ा अवॉइड करना होता है ना, ये हमारे लिए बहुत वैल्यूबल काम करेगा और जल्दी इसमें रिजल्ट आने वाला है। क्या मैं राइट कह रहा हूँ निधि मैम? यस सर, डेफिनेटली। और इसीलिए गेहूं के बारे में तो आईसीएमआर एनआईए ने अपनी रीसेंट गाइडलाइन में भी कहा है कि अनाज कम कर दे, स्पेशली गेहूं और चावल कम कर दे, उसकी जगह पर मोटा अनाज इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। तो मोटा अनाज आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। मल्टीग्रेन आटा भी आता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूं बिल्कुल कम करना है। चलिए, ग्रेट मैम। राजू सर। मैं भी गामा ओरिजिनल अभी 14 महीने से यूज कर रहा हूँ। मेरा प्रॉब्लम था, मेरा शरीर में मेरा एक लेफ्ट हाथ और लेफ्ट पैर सूजन था। मैंने ऐसा लग रहा था कि मैं अपाहिज हो जाऊंगा। तो मैंने ये यूट्यूब में देखा था कि गामा के बारे में, तो मैंने गामा यूज करने शुरू किया। तो मुझे अभी ये दोनों हाथ और पैर मेरा अभी ठीक है। और छाती में भी मेरे दोनों तरफ से चुभन आ रहा था, सुई के माफी चुभ रहा था, ये भी मेरा अच्छा हो गया। और गैस तो मत बोलिए, इतना गैस पेट में रहता था, और गैस भी अभी अच्छा हो गया। तो मैं अभी सुस्त हूँ। मैं कंटिन्यू गामा ओरिजिनल लूंगा, मुझे बहुत फायदा हुआ है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम इसकी जानकारी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल शेयर किया हमारे बीच में। और डेफिनेटली पाचन संबंधी परेशानियां या फिर सूजन, ये सभी परेशानियों पर बहुत अच्छे से काम ओरिजिनल काम कर रहा है। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और एक पूछना चाहता हूँ मैडम, हाँ जो कि जी। मेरा मिसेस का मैंने नर्व का थोड़ा प्रॉब्लम है। सो मिसेस को भी मैं 2 गोली डेली सुबह दे रहा हूँ, और होम्योपैथिक का दवा भी दे रहा हूँ। तो दोनों ले सकती है मैडम? यस सर, आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गामा ओरिजिनॉल को किसी भी दवा के साथ आप दिया जा सकता है, चाहे वो होम्योपैथिक दवा हो, चाहे वो एलोपैथिक है या फिर आयुर्वेदिक है। किसी दवा के साथ भी गामा ओरिजिनॉल को दिया जा सकता है, क्योंकि ये कोई दवा नहीं है, ये एक यस। पोषण है। जैसे आप खाना यस। खाते हैं, खाने भी हर एक चीज के साथ खाया जा सकता है, वैसे ही गामा ओरिजिनॉल हर एक चीज के साथ खाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। थैंक यू। चलिए, लक्ष्मण कुमार जी आइए सर। थैंक यू मौका देने के लिए। और हम ये पूछ रहे सर कि सांस लेने में दिक्कत पड़ता है, तो उसके लिए कमर दिया जाए? यस सर, डेफिनेटली आप दे सकते हैं, क्योंकि आपकी सांस लेने में दिक्कत इसलिए हो रही है, आपके जो फेफड़े हैं उनकी ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम होती जाती है। और इसके पीछे के कई कारण हैं। म्यूकस का जमाव हो जाना, आपकी मांसपेशियां अच्छे से काम ना करना, डायफ्राम अच्छे से काम ना करना, ये सभी इसके पीछे का कारण होते हैं। मैडम को होते हैं सर? ओके मैम, आपका होता है। अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गामा ओरिजिनॉल आप ले सकते हैं, क्योंकि आपकी सांस लेने की क्षमता बेहतर करता है, ऑक्सीजन टेकिंग कैपेसिटी को बेहतर बनाता है। तो गामा ओरिजिनॉल की 2 गोली सुबह 2 गोली शाम दी जा सकती है। इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल भी हुआ है, स्पेशली इसलिए अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं या फिर जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उन पे भी बहुत अच्छे से काम कर देता है। तो आप डेली लीजिए गामा ओरिजिनॉल, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, खाना खाने से पहले हेल्थ कार्ड ऑयल भी आप दीजिए, और प्राणायाम की करने की आदत भी करिए, रखिए मैम। और लीवर कमजोरी है मैडम? हाँ जी। लीवर भी कमजोरी है, लाइटिंग बहुत होता है बार बार। ओके, लीवर भी कमजोर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लीवर पर भी गामा ओरिजिनॉल काम करता है, इसके पास लिवर प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टीज हैं। यानी आपके लिवर में अगर इन्फेक्शन हो रखा है, डैमेज हो रखा है, उसको ठीक करने में मदद करता है, और लिवर अच्छे से काम करे ये भी इंश्योर करता है। तो आप इस परेशानी के लिए भी गामा ओरिजिनॉल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और आपको गामा ओरिजिनॉल की दोनों परेशानियां क्योंकि है, तो उसके लिए आपको केवल 4 गोली की डोजेस ही देनी है। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, खाना खाने से पहले आपको लेनी है मैम। और इसके साथ साथ आपको हेल्थ कार्ड ऑयल लेना है। तीसरी चीज है कि आपको प्राणायाम करना है डेली। प्राणायाम 20 मिनट करें अपना। उसमें आपको स्पेशली शुरुआत आप थोड़ा सिंपल से करें, अनुलोम विलोम, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस को बढ़ाएं। फिर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम पर आइए, फिर धीरे धीरे भस्त्रिका, और फिर कपालभाति। धीरे धीरे करके कैपेसिटी बढ़ती है। तो आप शुरुआत अनुलोम विलोम से करना शुरू करें, 20 मिनट करना शुरू करें डेली। थैंक यू। वेलकम। दिव्या गुप्ता मैम आप आइए। जी सर, थैंक यू सर। सर मैम से मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। गामा ओरिजिनॉल के बहुत बेनिफिट है। अभी मैंने एक भैया है उनको दिया था, वो दो महीने से यूज कर रहे हैं। उनके हाथ में दर्द होता था, तो डॉक्टर ने ये बोला था कि अगर अब आपका आराम नहीं मिला तो एंजियोग्राफी करें, लेकिन उनको रिलैक्स मिला, बहुत बेनिफिट मिले। मेरे घर में भी सभी लोग खा रहे हैं, बहुत फायदे हैं। लेकिन एक मेरा क्वेश्चन है कि मैंने एक बार एक लोग को रेकमेंड किया गामा ओरिजिनॉल, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला आपका कैप्सूल जो है ये प्लास्टिक का है और ये नुकसान करेगा, ऐसी बातें लोग बोलते, तो समझ नहीं आता कि क्या रिप्लाई किया जाए। तो मैम से बस एक क्वेश्चन है कि मैम थोड़ा सा मेरा ये क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर दें कि उनको क्या रिप्लाई दें। ओके मैम। मैम देखिए, ये जो गामा ओरिजिनॉल की कैप्सूल है, आपने खाई भी होगी आप, क्योंकि डेली यूज करते हैं। तो आपने कभी नोटिस किया कि आप इसको मुंह के अंदर जब रखते, थोड़े टाइम के लिए रखते हैं, तो वो अपने आप ही घुल जाता है? मैम मैं तो तुरंत रख के मैंने कभी बहुत टाइम के लिए रखा नहीं, तो मैं ओके, क्या तो आप करके देखिएगा मैम, ये चीज करके देखिएगा। थोड़े टाइम के लिए मुंह के अंदर रख के देखिए। आपको ये लगेगा कि उसकी कैप्सूल की जो बाहर का जो परत है, वो अपने आप ही घुलने लग जा रहा है, डिसॉल्व होने लग जा रहा है आपकी बॉडी में, आपके लार के साथ। तो ये जो बाहर का कवरिंग है, वो प्लास्टिक से मिलके बना हुआ नहीं है, ये भी एक प्रकार का सॉल्युबल फाइबर ही है, जिससे मिलके ये बाहर की कैप्सूल का जो कवर है वो मिलके बना हुआ है। और ये चीज आप उनको भी इजीली समझा सकते हैं कि अगर ये प्लास्टिक होता तो क्या ये हमारे मुंह के अंदर जाके अचानक से अपने आप ही डिसॉल्व हो जाता? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्लास्टिक डिसॉल्व ही नहीं होता है, वो एज इट इज ऐसा ही रहता है जैसे वो रहता है। ठीक है, तो आपको उनको ऐसे बताना है मैम कि गामा ओरिजिनॉल की जो कैप्सूल्स हैं वो सॉल्युबल फाइबर से ही मिलके बनी हुई हैं, और आप इसको मुंह पे रखते हैं तो वो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाता है, आपके मुंह के अंदर ही डिसॉल्व होता है लार के माध्यम से। तो यही आपके पेट में भी जाता है। पेट में भी इतने सारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो खाने को डिसॉल्व करते हैं, तो इसके बाहर की परत को भी आराम से डिसॉल्व कर देते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लास्टिक नहीं खा रहे हैं, ये प्लास्टिक से मिलकर नहीं बना हुआ है, ये सॉल्युबल फाइबर ही है एक प्रकार का, जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो निश्चिंत होकर आप उनको ये बात बता सकते हैं। और जैसे मैंने आज आपको जो चीज बताई है, वो एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा घर पे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगी ये बात। थैंक यू मैम। यस मैम, वेलकम। नहीं, ये बिल्कुल हमने भी ट्राई लिया। मैं क्योंकि टीसी सर जो हमें गुरुकुल में सिखाते हैं, हमें फौजी बनना है, हमें अनुसंधान करता बनना है। जो भी प्रोडक्ट हम आज से ले रहे हैं, ये खाली प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करने वाले नहीं है। इस प्रोडक्ट को हम किसी और के सेहत के लिए दे रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी इसमें क्वालिटी क्या है। मैंने खुद ने देखे, जैसे हम अपने जीभ के अंदर रखते हैं ना, तो फिर ये जीभ पे चिप जाता है। चिपने का कारण क्या है? अभी जैसे निधि मैम ने बताया कि ये हमारे फाइबर है, तो इसलिए वो धीरे धीरे वो गलना शुरू हो जाता है। यानी अगर प्लास्टिक होती है तो हमारे जीभ के ऊपर पता ही नहीं लगता है। आज देखिए ना, उनको ये और भी बोल सकते हैं, बाजार में भी ऐसे खूब सारे कैप्सूल आते हैं। अगर हमारा प्लास्टिक है बाजार में, तो इससे नुकसान होगा? ये है ही नहीं ना। ये बहुत शानदार क्वालिटी है। तो आप एक बार कोई भी प्रोडक्ट, इवन गामा ओरिजिनल की बात, आरसी में जो 400 प्लस प्रोडक्ट है, उन सब का आप अनुसंधान करता बने कि इसमें क्या क्या खासियत है। जैसे हम फाइबर बिस्किट भी दे रहे हैं, तो उनको पता हो, उनको हमें पता होना चाहिए इसमें क्या क्या खास है, तभी हम लोगों के अंदर मतलब अपनी वाइब्रेशन ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू दीदी, आगे बढ़ते हैं। रमेश जी आइए सर। जी धनराज भैया, बहुत बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए। आज निधि मैम ने बहुत ही अच्छी जानकारी प्रदान की। इससे पूर्व में भी थोड़ा सा ज्ञान तो था, क्योंकि मैं 2021 से इसको लगातार ले रहा हूं। मुझे बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिला है। मेरा पूरा परिवार जो है गामा ओरिजिनल लेता है। माता जी है, मेरे 2 बच्चे हैं, धर्मपत्नी है। मेरी वाइफ के जो है मंथली एक्सपेंसेस 3 से 4 हजार के थे, मेडिकल एक्सपेंसेस, वो गामा ओरिजिनल के इस्तेमाल करने से दूर हुए। उनको शुगर की प्रॉब्लम थी और थायराइड भी थी। तो एक मुझे जानकारी लेने की, वो
शुगर तो उनका नॉर्मल हो गया है, क्योंकि जो बराबर के टेस्ट करते हैं, लेकिन थायराइड की गोलियां भी लेती है। तो निधि मैम से मैं एक क्वेरी है मेरी, क्या वो थायराइड की जो टेबलेट्स है उसको कंटिन्यू रख सकती है या उसको जो स्किप कर सकती है, ये बताएं मैम। ओके, थायराइड की जो दवाइयां उनकी चल रही है, लास्ट टाइम आपने उनका थायराइड टेस्ट कब करवाया था? मैम अभी मैं प्रेजेंटली तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अभी वो टेबलेट ले रही है। टैबलेट ले रहे हैं, तो देखिए पहले आपको क्या करना है, स्पेशली ये चीज थायराइड के लिए बहुत जरूरी होती है। थायराइड है, डायबिटीज है, इसमें कांस्टेंट टेस्टिंग की जरूरत होती है ताकि आपकी बॉडी की करंट स्थिति पता चलते रहे। अब अगर आप 6 महीने तक सेम डोजेस की दवाई खा रहे हैं और गामा ओरिजिनॉल भी ले रहे हैं और आपकी बॉडी में थायराइड के हार्मोन्स आराम से बन रहे हैं, तो आप ओवर डोजेस खा रहे हैं दवाइयों की। और इसीलिए हम यहाँ पर सलाह देते हैं कि एक एक महीने में, जब तक आप गामा ओरिजिनॉल थायराइड की दोनों की साथ में गोलियां ले रहे हैं, तो आपको एक एक महीने में थायराइड का टेस्ट करवाना है और अपने डॉक्टर को दिखाना है, ताकि डॉक्टर आपकी स्थिति जो भी चल रही है, जैसी भी बॉडी में जो चल रहा है, वो उसके हिसाब से आपकी दवाइयों की डोजेस को मेंटेन करेंगे। तो अगर आपकी बॉडी में दवाइयों की डोजेस कम की जरूरत है, तो दवाई डोजेस डॉक्टर ही कम करेंगे धीरे धीरे करके। तो इसीलिए आपको यही करना है सर। आप दवाई अपने आप से नहीं बंद कर सकते हैं, वो डॉक्टर ही आपको रिकमेंड करेंगे। तो आपको एक एक महीने में अपनी वाइफ का टेस्ट करवाना है और उसके हिसाब से दवाइयों की डोजेस डॉक्टर से मेंटेन करवानी है, ताकि कहीं वो ओवर डोजेस ना ले रही हो, क्योंकि जब ओवर डोज हम लेते हैं तब भी परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी गामा ओरिजिनॉल 2 गोली सुबह 2 गोली शाम आप लगातार उनको दीजिए। 6 महीने आपको कॉन्टिन्यूअसली ये करना है, तो आप डेफिनेटली उनके थायराइड की दवाइयां बंद करवा देंगे। 6 महीने में थैंक यू बहुत सो मच मैम। रिजल्ट आए। यस सर, वेलकम। जे आर सिंह टेक मार्जिनल। अशोक जी आइए सर। जी सर, ब्रेन हेमरेज का पेशेंट है और प्लस में पैरालिसिस भी है, तो क्या उसको गामा ओरिजिनल का डोज कैसे दे सकते हैं? सर मैम पैरालिसिस से मेरे को समझ में आया, लेकिन इस पहली बीमारी क्या थी? पैरालिसिस भी, पहले पैरालिसिस आया, इसके बाद ब्रेन हेमरेज हुआ। अभी ब्रेन इलाज हैमरेज हुआ। चला है तो हाँ जी, रिवेट हो गया हुआ है, बट उसको डोज में क्या दे? जी, गामा ओरिजिनॉल आप डेफिनेटली दे सकते हैं। पैरालिसिस के पेशेंट्स पर बहुत अच्छे से काम करता है और इसके रिजल्ट्स भी हैं काफी अच्छे हमारे पास गामा ओरिजिनॉल के पैरालिसिस की परेशानी पर, क्योंकि आपके तंत्रिका तंत्र में जो डैमेज होता है उसकी वजह से पैरालिसिस आज बढ़ता जा रहा है और वो डैमेज का मुख्य कारण ऑक्सीडेशन ही है, फ्री रेडिकल्स हैं। तो गामा ओरिजिनॉल इसमें मदद करेगा। उनको दे सकते हैं आप गामा ओरिजिनॉल की 2 गोली सुबह 2 गोली शाम। इवन ब्रेन हेमरेज में भी ये मदद करता है, जो खून की क्लॉटिंग हो गई है ब्रेन में उसको भी कम कर देता है। तो आप दे सकते हैं सर, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम उनको डेली दीजिए। 4 गोली की डोजेस। हेल्थ कार्ड ऑयल देना शुरू कर दीजिए। और जो पैरालिसिस की वजह से बॉडी में डैमेज हुआ है, डैमेज को कम करने के लिए, उनकी जो मांसपेशियां हैं उसको दोबारा एक्टिवेट करने के लिए उनको फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी। तो फिजियोथेरेपी या योगा थेरेपिस्ट, इन दोनों से कंसल्ट करके उनको सेशंस दिलवाना शुरू कर दें। 1-2 महीने के भी सेशन लेंगे तो काफी अच्छे से रिकवर कर पाएंगे। जी थैंक यू। जानना चाहूंगा, जिन्होंने कुछ विशेष किया और जिनका विशेष रिजल्ट है, तो एक बार वो फिजिकल हैंड रेस करेंगे, उसमें कुछ बात करें। चलिए योगेश कुमार जी, क्योंकि हम थोड़ी विशेष के ऊपर बात करेंगे ताकि हमारा वो टेस्ट मॉलियन बन सके और हम हमारे फील्ड में भी उनको किसी को बता सकते हैं और नए साथियों के लिए काम आने वाले हैं। आइए सर। थैंक यू गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने एक दीदी थी जिनको यूरिक एसिड और उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था और उनके पूरी शरीर जकड़ जाती थी और शुगर भी था। मैंने उनको लगातार 4 महीना हेल्थ कार्ड आयल और अपना हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनल खिलाया, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम। 4 महीने में उनका रिजल्ट आया कि उनका कोलेस्ट्रॉल एकदम नॉर्मल हो गया, शुगर भी एकदम नॉर्मल हो चुका है। अभी यूरिक एसिड है नॉर्मल, कुछ है थोड़ा, लेकिन उनको मैं ऑलरेडी चला रहा हूँ। और दीदी से एक बात पूछना चाहता हूँ। एक दीदी को मैंने दिया कि उनको गामा ओरिजिनल और न्यूट्रीचार्जोमेन, तो गामा ओरिजिनल जब खाती है तो उनका शरीर भारी भारी लगने लगता है और उनको लगता है कि शरीर में दर्द बना है। तो मैंने कहा दीदी हो सकता है आपको सूट न कर रहा हो, इस तरीके से मैंने बात किया। तो दीदी उसके लिए मैं क्या बोलूँ? जी, अगर उनका शरीर गामा ओरिजिनॉल लेने के बाद ही भारी भारी होता है सर, जी बंद कर देते तो ठीक हो जाता है अपने आप। जी ओके सर, देखिए इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल के तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर उनका शरीर भारी भारी हो रहा है और उनके शरीर में दर्द हो रहा है कि सूजन हो रही है?
से दर्द महसूस होने लगता है पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। तो देखिए ये कहीं ना कहीं कभी कभार ऐसा भी होता है कि देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें दस्त हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि दस्त हो रहे हैं, अरे हमें परेशानी हो गई है, लेकिन बॉडी का वो सही करने का तरीका होता है जिसको हम डिटॉक्सिफाई करने का तरीका कहते हैं। ऐसे ही अगर उनके भी शरीर में दर्द हो जा रहा है इसके कारण, तो मैं जरूर आपको ये कहूंगी कि उनको कहिए एक बार जांच करवाने के लिए, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो केमिकली सिंथेसाइज किया जा रहा हो या इसके अंदर केमिकल पाए जा रहे हो जिसकी वजह से साइड इफेक्ट हो रहा हो। तो उनको पता करना चाहिए कि बॉडी में दर्द क्यों हो रहा है, कहीं किसी प्रकार की न्यूरो की परेशानी तो नहीं है, क्या परेशानी इसके पीछे हो सकती है, तो इसके बारे में जांच करना बहुत जरूरी है। एक बार उनको प्रॉपर जांच करवाने के लिए कहिए और डॉक्टर के पास ले जा रही है उनको अगर हो सकता है तो, और डॉक्टर से एक बार सलाह भी ले दीजिए कि गामा ओरिजिनॉल ले रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है उनको। बाकी जो भी हिडन परेशानियां होंगी वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगी, जैसे कि क्या पता उनको थायराइड की परेशानी हो, उनको नहीं पता चल रहा हो, बीपी हो, बीपी में भी ऐसा होता है कई बार दर्द होना। तो ये जरूरी है पता करना कि आखिर हो क्या रहा है, जांच करवानी जरूरी है। जांच करवाइए, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा सर। बाकी मुझे भी दीदी साटका हो गया था, मैंने लगातार 5-6 महीने से गामा ओरिजिनल खाना शुरू किया। साटका का पता ही नहीं चलता है कि मतलब महसूस ही नहीं हो रहा है मुझे ऐसा प्रॉब्लम था। कई लोगों का बहुत चीज है, बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल है दीदी। थैंक यू दीदी। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूबी आप आइए जी। जय अत्यम। मेरा हस्बैंड आर्मी में है, मैं आर्मी में दिखाई थी सर, बहुत सारा मेरे टेस्ट वगैरह है, मतलब जो बोलते हैं ना उदाहरण बनाने के लिए मेरे पास बहुत सारे हैं। आर्मी में 4 डॉक्टर से दिखाई, और मैं कलकत्ता में रहती हूँ। अपोलो हॉस्पिटल आप लोग भी जानते होंगे, कलकत्ता का नामी हॉस्पिटल है अपोलो, मैं उसमें दिखाई, फिर भी मैं ठीक नहीं हुई। और किसी मेरे सीनियर साथी ने मुझे गामा ओरिजिनल खाने का आदेश दिया, तो मैंने खाना शुरू किया सर, तो मुझे बहुत आराम है। और मुझे आईवीएस बता दिया गया था सर, आईवीएस, और उसके लिए मेरे को एंटीबायोटिक 15 दिन 1 महीना ऐसे दवाई चलाया था खाने के लिए। तो मैं जब तक वो खाती थी तो मेरे को आराम रहता था, पर बिल्कुल मैं सही नहीं हो पाती थी। मैंने उसी के साथ गामा ओरिजिनल, मैडम का एक सेशन था 1 बजे, मैंने मैडम से बताई थी, मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है और मैं करीब 10 आदमी को ठीक कर चुकी हूँ। तो लोग मुझे बोलते हैं क्या तुम डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हो क्या? तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरा डॉक्टर की पढ़ाई नहीं है, मेरे स्वस्थ भारत अभियान में काम करने के लिए अगर करना है तो मेरे ऐसे गामा ओरिजिनल देने से ही गुणात्मक सक्रिय ज्वाइनिंग अपने आप हो जा रही है। तो मैम मेरा हस्बैंड आर्मी में है, मेरा हस्बैंड भी गामा ओरिजिनल न्यूट्रीचार्ज वोमेन ले रहे हैं, पर मैम मेरा एक सवाल है कि वो उसका पैर में थोड़ा देर ज्यादा देर बैठने से ना, तो उसका पैर में थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, तो उसके लिए क्या करें? ओके, गामा ओरिजिनल कितना ले रहे हैं अभी वो फिलहाल? मैं भी सुबह 1 लेती हूँ, शाम भी 1 लेती हूँ, हस्बैंड को भी ऐसे बोल। ओके, तो फिलहाल के लिए आप ऐसे करिए कि जब तक उनकी परेशानी चल रही है उनको 2 गोली सुबह 2 गोली शाम दीजिए। दूसरी चीज आपको उनको ये कहनी है कि कई बार क्या होता है कि देखिए पैरों में दर्द इस वजह से भी होता है क्योंकि जब हम बहुत टाइम तक अपने पैरों को नीचे की तरफ रखते हैं, क्योंकि देखिए हमारी बॉडी में क्या है, ग्रेविटी के हिसाब से हमारा जो ब्लड है वो पैरों की तरफ ही जाता है जब हम खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। जब हम लेटे रहते हैं तब जाकर हमारी बॉडी को रिलैक्स मिलता है, जब हमारी बॉडी में खून जो है वो इवनली बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचता है। तो पैरों में हमेशा प्रेशर ज्यादा रहता है खून का, और इसीलिए आप उनको जरूर रिकमेंड करें कि थोड़ा पैरों को रिलैक्सेशन देने की आदत रखें, क्योंकि यूजुअली जब हम काम पे रहते हैं तो हमें तो काम पे ही अच्छे से रहना पड़ता है, बैठे रहना पड़ता है। तो जब भी उनको वक्त मिले थोड़ा पालती मार के बैठ जाएं अपने काम पे ही, पैरों को नीचे झुका कर रखना है, थोड़ा सा अवॉइड करें। और रात का जो वक्त होता है उसमें जैसे दीवार है, दीवार इस प्रकार से जैसे दीवार है, दीवार के इधर पे अपने पैरों को ऐसे खड़ा करके, यानी उनकी बॉडी जो है वो बिस्तर पे होगी
और अपर जो लोअर बॉडी है, जो उनके पैर है, वो दीवार के सहारे ऐसे ऊपर की तरफ उनको रखने हैं। तो इससे क्या होगा कि जो ब्लड का फ्लो है वो नेचुरली उनके पेल्विस एरिया तक जाएगा और पैरों में थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा, तो दर्द भी अपने आप ही कम हो जाएगा। तो जब भी जैसे वो खाना खाने के वक्त में घर आते हैं तो उनको आप कहिए कि 10 मिनट थोड़ा सा ऐसे रखिए अपने पैरों को, थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा उन्हें। और ऐसे ही रात को सोने से पहले भी वो कर सकते हैं। यस मैम। मैम एक सवाल और है, कोई मेरी एक देवरानी है, उसको भी थोड़ा सा गला में जैसे गैस टाइप से, नहीं बोलते खुश बार बार, मतलब गैस टाइप से उनको लगता है। चला दी हूँ दवाई, वो भी एक ही ले रही है, तो क्या उसको भी दो कर दे क्या? यस मैम, उनकी डोजेस बढ़ा दीजिए और एक बार उनको कहिए जरूर कि टेस्ट करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो खराश हो रही है ना, ये इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। ये स्टार्टिंग फेज में ऐसा दिखता है, बाद में बहुत सीवियर हो जाता है। तो एक बार हाँ। उनको कहिए कि इसकी प्रॉपर जांच करवाइए, क्या पता इन्फेक्शन भी हो सकता है। नहीं आराम तो है मैम, बहुत पहले गैस का प्रॉब्लम था, बहुत अच्छे, मतलब बहुत ज्यादा गैस होता था, दर्द भी होता था, पर खा रही है 1-2 मंथ से तो आराम है, बहुत अच्छा है। पर वो बोलती है कि दीदी मतलब अभी तो 5-6 महीना चलना भी तो चाहिए मैम, तभी तो थोड़ा बहुत हाँ, आराम होगा। तो यही ठीक है मैम, धन्यवाद बहुत बहुत।